सीताराम दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी सत्य घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप नाम जप के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक उच्च कोटि के महात्मा जो कि दिन रात नाम जप किया करते थे और नाम जप ही उनकी जिंदगी बन चुका था। उनके पास एक आगंतुक आता है और वो बड़ा ही परेशान होता है। वो ये जानता है कि उसकी समस्या का समाधान कहीं भी नहीं हुआ और ये आखिरी सहारा है उसका अपनी समस्या का निवारण पाने। लेकिन जब वो उन महात्मा के पास पहुंचता है तो वो महात्मा उसे वहाँ पर नहीं मिलते। लेकिन उन महात्मा के जो शिष्य होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। तब वो आगंतुक कहता है कि मेरे पास समय नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने सारे इलाज करवा के देख लिए लेकिन मुझे कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा। अब ये महात्मा जी ही मेरे इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। तब उन महात्मा का शिष्य उस आगंतुक से कहता है कि महाराज जी तो अभी थोड़े समय के लिए बाहर गए हैं, लेकिन मैं आपको आपकी समस्या का एक उपाय बता सकता हूँ। वो कहता है कि आप मुझे बताइए, मैं करूँगा। तब वो शिष्य कहता है कि मेरा नाम जप में, राम नाम में दृढ़ विश्वास है और मुझे बहुत विश्वास है कि अगर आप 3 बार राम नाम लिखकर उसे जल में धोएंगे और उस जल को अपने बेटे को पिलाएंगे तो आपका बेटा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएगा। उस आगंतुक ने कहा कि जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। और उस आगंतुक ने घर जाकर वही कार्य किया और अगले दिन फिर से उन महात्मा के शिष्य के पास आया। उस समय वो महात्मा भी वहीं थे और उस आगंतुक ने महात्मा जी से कहा कि आपके जो शिष्य हैं वो बड़े दिव्य हैं, इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार किया है। उस आगंतुक ने सारी कथा महात्मा जी को सुना दी। अब जैसे ही महात्मा जी को ये बात पता चली तो महात्मा जी को अपने शिष्य के ऊपर बड़ा क्रोध आया। महात्मा जी ने कहा कि मूर्ख, कि तूने राम नाम का सहारा इस भौतिक संसार के सुख दुख के निवारण के लिए लिया, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तब वो शिष्य फूट फूट कर उन महात्मा जी के चरणों में रोने लगा। और संत का हृदय तो नवनीत के समान होता है। उन महात्मा जी ने अपने शिष्य को माफ़ कर दिया, लेकिन उस शिष्य को समझाया कि राम नाम का क्या महत्व है। राम रहस्योपनिषद में भी हनुमान जी ने कहा है, किसी को भी अगर सांसारिक दुख का निवारण करना है तो कोई मेरे सरकार को परेशान न करे, उसके दुख का निवारण करने के लिए तो मैं बैठा हूँ। ऐसा ही कुछ उन महात्मा जी ने उस शिष्य को समझाया। महात्मा जी ने एक चमचमाता हुआ पत्थर अपने शिष्य को दिया और कहा कि तू जाके इसका मूल्य पता कर। वो शिष्य हर जगह उस पत्थर का मूल्य पता करने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी उसका मूल्य नहीं समझ आया। वो सब्जी वाले के पास गया तो सब्जी वाले ने कहा कि 2 किलो सब्जी दे सकता हूँ इसके बदले। वो जौहरी के पास गया तो जौहरी ने कुछ मूल्य बता दिया, लेकिन वो थक हार के फिर से महात्मा जी के पास आ गया। महात्मा जी ने कहा कि अब तू कहीं से कोई लोहे की वस्तु लेकर आ। वो शिष्य जल्दी से जाता है और लोहे की वस्तु लेकर आता है। वो महात्मा जी उस चमकते हुए पत्थर को लोहे से स्पर्श कराते हैं तो वो शिष्य देखता है कि वो लोहे की वस्तु भी सोना बन चुकी थी। तब वो चौंक जाता है। तब महात्मा जी कहते हैं कि ये पारस पत्थर है, इसे किसी भी लोहे से अगर छुओगे तो ये सोना बन जाएगी। ये तो एक सांसारिक वस्तु है, लेकिन इससे भी ज़्यादा राम नाम का महत्व है। राम नाम का महत्व इतना है कि मनुष्य द्वारा किए गए जन्म जन्मों के पाप एक राम नाम से धुल सकते हैं। राम नाम की महिमा इतनी बताई गई है कि अगर व्यक्ति राम नाम का जप करे तो वो इस लोक में तो सुख प्राप्त करता ही है, बल्कि परलोक में जाकर परम धाम को प्राप्त करता है। उसके सारे दुखों का नाश केवल राम नाम के जप से हो जाता है। इतना महत्व है राम नाम का कि राम नाम की महिमा स्वयं राम जी भी नहीं बता सकते।
तो दोस्तों फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता